हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ प्रोसीजर की कि किस तरीके से जो वुमेन कंसीव करना चाहती हैं बट फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो, कंसीव नहीं कर पाती हैं, तब आईवीएफ है जो अपनाया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एग और स्पर्म को बाहर मिलवा के वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट कराया जाता है। यूट्रस जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल का, उसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ओवरी है जो इंक्लूड रहेंगे, वेजाइना। तो यहाँ पर नॉर्मली हर महीने ओवरी एक एग रिलीज़ करती है। जो पीरियड्स आते हैं उसमें हर महीने एक एग रिलीज़ किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी ओव्यूलेशन। ओवरी में फॉलिकल्स रहेंगे जो कि कुछ मैच्योर होते हैं, कुछ इमेच्योर होते हैं, और हर महीने जो एक एग रिलीज़ किया जाता है वो प्रोसेस कहलाती है ओव्यूलेशन। अब कुछ केसेस में यदि ओव्यूलेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है तब प्रेफर किया जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में होगा, लेकिन कुछ रीजंस हैं कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तब डॉक्टर एग और जो स्पर्म इनको बाहर मिलवा के है जो एम्ब्रियो बाहर ही बना के यूट्रस में इम्प्लांट करवाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होगा, लेकिन एग जो मैच्योर एग की ज़रूरत होगी वो ओवरी रिलीज़ करेगी हर महीने। तो आईवीएफ की प्रोसेस में एग है जो बाहर निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो एग हैं बाहर निकाले और एक ही बार में कंसीव कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। बिफोर आईवीएफ के डॉक्टर जो वुमेन है उसके लिए कुछ फर्टिलिटी के लिए मेडिकेशन भी देते हैं, जिससे आपके हर महीने प्रॉपर एग जो बनते हैं, ओवरी एक हेल्दी एग और बहुत सारे फॉलिकल्स को रिलीज़ कर सके। जब तो आईवीएफ प्रोसेस में आप उन एग को बाहर निकाल के मैच करवा पाएंगे। तो यदि नॉर्मल नेचुरल वे में इंटरकोर्स करने के बाद जो सीमेन में स्पर्म रहेगा वो फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा और इम्प्लांटेशन जाके हो जाएगा कहाँ पे, यूट्रस में। लेकिन यदि नॉर्मल वे में ऐसा नहीं हो पाता है तब आईवीएफ के थ्रू एग को बाहर निकाला जाएगा, डोनर के थ्रू या फिर आपके मेल पार्टनर के स्पर्म को लेके मिक्स कराया जाएगा, और आफ्टर दैट फर्टिलाइज्ड होके जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे जाके अटैच होगा, यूट्रस में जोना पैलिसिडा के थ्रू अटैच होके आपके यूट्रस में फिर हेल्दी बेबी के तौर पे है जो डेवलप होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाया तो बाहर एग लेके स्पर्म लेके मिक्स करके दोनों को फर्टिलाइज किया जाएगा लैब में, और आफ्टर दैट ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यूट्रस में। तो इस प्रोसेस में कभी कभी महीनों तक का टाइम लग जाता है। सबसे पहले डॉक्टर आपको देते हैं बिफोर आईवीएफ है जो 3 प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, फर्टिलिटी मेडिकेशन, सीमेन सैंपल और डोनर स्पर्म। इन केस आपके मेल पार्टनर में है जो स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है, मतलब वो बांझ है, तो यहाँ पे डोनर के थ्रू भी आप स्पर्म ले सकते हैं। वो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको गोपनीय किस तरीके से रखना है। तो ये 3 प्रोसेस अपनाई जाती हैं। फर्टिलिटी मेडिकेशन के थ्रू ओवरी आपकी है जो प्रॉपर एक अच्छे हेल्दी एग को बनाएगी, और जब आप एस्पिरेट करेंगे 3 स्टेप अपनाए जाते हैं ड्यूरिंग द आईवीएफ में। पहला होता है फॉलिकल एस्पिरेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो जब बिफोर आईवीएफ जो मेडिकेशन दी गई हैं, फर्टिलिटी मेडिकेशन दी गई, सीमेन सैंपल लिया गया, डोनर के स्पर्म को कलेक्ट किया गया। डोनर का स्पर्म तब लिया जाएगा जब आपके मेल पार्टनर में स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो, मतलब मेल पार्टनर जो पैरामीटर्स हैं कंसीव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, जो सीमेन में जो स्पर्म की क्वालिटी होनी चाहिए वो मैच नहीं खाती, तब डोनर के थ्रू स्पर्म लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें आपके गायनेकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करेंगे। पहली प्रोसेस होती है आपकी फॉलिकल एस्पिरेशन। आपकी ओवरी से किस तरीके से है जो फॉलिकल है उनको बाहर निकाला जाए, फिर आफ्टर दैट जो फॉलिकल के अंदर ही आपके ओवम रहेंगे उनको बाहर निकालने के बाद लैब में है जो क्या किया जाएगा, स्पर्म के साथ है जो मैच कराया जाएगा। तो कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि जो फॉलिकल एस्पिरेट किए जा रहे हैं, जो फॉलिकल को एस्पिरेट किया जा रहा है, तो यूएसजी का जो एक प्रोब रहेगा उसके थ्रू पूरा विजुअलाइज किया जाएगा। निडल इंसर्ट की जाएगी वेजाइना के थ्रू, ओवरी से आपके फॉलिकल हैं जो एस्पिरेट किए जाएंगे। इनको कई बार बहुत 10-10 बार तक जो एस्पिरेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है।
तब जाके एक हेल्दी फॉलिकल एग है जो मिलेगा। कुछ केसेस में यहाँ पर इनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। दूसरी प्रोसेस है डायरेक्ट फर्टिलाइज किया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो आप देख रहे हैं। तो दूसरी में क्या होगा कि जो स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म को एक हेल्दी एग के साथ मिक्स किया जाएगा, मैच किया जाएगा, फर्टिलाइज किया जाएगा। अब जो बचे हुए एग बचते हैं उनको आप फ्यूचर प्लान प्रेगनेंसी के तौर पर लैब में फ्रीज करके रखवा सकते हैं। जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, यदि जो काम में बिजी हैं, वो अर्ली एज में अपने एग फ्रीज करवा के रख लेती हैं, ताकि फ्यूचर में जब उनको बच्चा चाहिए हो तो प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है आपका कि जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र किया जाना। इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी वेजाइना के थ्रू एक स्पेकुलम इंसर्ट किया जाएगा। स्पेकुलम इंसर्ट करने के बाद आपको एक निडल के थ्रू जो निडल है, यहाँ पर इंजेक्शन है, उसमें एम्ब्रियो है जो रखा जाएगा, उस एम्ब्रियो को निडल और एक बारीक, यहाँ पे हमें कह सकते हैं ट्यूब के थ्रू, निडल में एक ट्यूब फंसाई जाएगी। स्पेकुलम से वेजाइना का मुंह ऑलरेडी ओपन है, डायरेक्ट इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ पर, यूट्रस में। आफ्टर दैट, इस ट्रांसफ़र के बाद लास्ट स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो एक यहाँ पे अडाप्टर यूज़ किया जाएगा, जिसके कारण आप वेजाइना को देख सकते हैं। और इसी में एक जो हैच्ड एग का मतलब जो फर्टिलाइज्ड यहाँ पे मटेरियल है, इस इंजेक्शन में भर के डायरेक्ट है जो वेजाइना के थ्रू, वेजाइना सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में इसको इम्प्लांट किया जाएगा। आफ्टर दैट, इस लास्ट प्रोसेस के बाद वुमेन को कहा जाएगा, लेडी को कहा जाएगा कि आप 20 to 30 मिनट सेम एज लिथोटॉमी पोजीशन में रहें, क्योंकि जितने भी जो प्रोसीजर होते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं, उनको लिथोटॉमी पोजीशन में ही किया जाता है। और सेम कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट तक किसी सेम पोजीशन में रहें। आफ्टर दैट इसको रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर एक लास्ट सोनोग्राफी की जाती है कि प्रॉपर तरीके से जो इम्प्लांट, जो आपने मटेरियल इंसर्ट किया है, वो गया है या नहीं। तो ये था IVF प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।